मैं अपनी शुभकामनाएं और उद्बोधन देने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा डॉक्टर राजपाल सिंह जी, जो जोहड़ी में एक बहुत बड़ा शूटिंग रेंज चलाते हैं और इन्होंने इतने शूटर तैयार किए, हिंदुस्तान को इतने शूटर दिए हैं, तो बहुत मेडल भी जीते हैं और ओलंपिक में भी मेडल जीते हैं और एशियन गेम्स में सब जगह इनके, हम आपका यहाँ पर प्रीत मंच की तरफ से सम्मान करते हैं। और इन्होंने हमारे जो प्रीत मंच में हमने जो शूटिंग रेंज चला रखी है, ट्रेनिंग दे रहे हैं बच्चों को, वो हमारे डॉक्टर राजपाल सिंह जी की प्रेरणा से हमने ये कार्य शुरू किया है। डॉक्टर राजपाल सिंह, आप जोहड़ी गांव बागपत के पास के रहने वाले हैं। आप अभी मेरी 2 दिन पहले आपसे चर्चा हुई थी कि परिहार साहब एक दिन आकर के हमारे यहाँ जोहड़ी गांव में हमारे शूटिंग रेंज में भी आकर के आप देखिए, हमारा सौभाग्य होगा, थोड़ा इसका विस्तार करना चाहते हैं। तो हम राजपाल जी को उनके उद्बोधन से पहले कहते हैं कि हम आपके जोहड़ी गांव में आएंगे और आपकी जो शूटिंग रेंज है उसमें जो भी हम सहयोग कर पाएंगे अच्छे से अच्छा बना करके देंगे आपको। मैं सिर्फ 2 ही बात बता पाऊंगा अभी, क्योंकि और समय नहीं है। एक तो इसी साल डॉक्टर सतपाल जी की मदद से मैं आर्मी चीफ से मिला। उन्होंने कहा कि मैं 15 साल की उम्र में आर्मी के थ्रू ओलंपिक में बच्चे भेजने। मैं कहा कैन पॉसिबल, आप 15 साल के बच्चे को लेते हो बॉयज कंपनी में, और 15 साल का तो फिर कैसे पैदा होगा। फिर उन्हें सलाह माननी और इस साल से ही 8 साल से 14 साल के बच्चे लेने शुरू हो गए। और 20 सितंबर को हमारे यहाँ ट्रायल हुई, उसमें यूपी, बिहार एंड यूपी उत्तराखंड की तरफ से, उसमें 29 बच्चे सिलेक्ट हुए थे। उसमें 8 साल का बच्चा ये भी सिलेक्ट हुआ। तो उसमें यह है कि इसका कारण क्या, हमने कौन बच्चे लिए, जो बच्चे घर में कटिया घुसान नहीं करे, घर में लड़का दे और घर में काम करे। लड़कियां भी हमने ली, लड़कियों के लिए एक रास्ता दूसरा है, अभी ताजा है। 2-3 साल से जब एचआरडी मंत्री थे, जब सतपाल जी की मदद से थोड़ा सा काम लिया हमने, तो उसमें क्या है कि केंद्रीय विद्यालय ग्वालियर जो है वो, उसमें ये हुआ, वहाँ पे जो लड़कियाँ शूटिंग और एथलेटिक वाली लड़कियाँ, उनके लिए है वो 6ठी 7वीं 8वीं में 12वीं क्लास तक रहना खाना पढ़ाई फ्री, 2.5 घंटे उनके गेम के लिए मिलेंगे, बाकी सब जूस वगैरह उनका सब मिलता है, और उनकी ड्रेस तक के पैसे भारतीय प्राधिकरण देता है, जॉइंट वेंचर बनाए। अभी भी इस साल का ड्यू है, शायद दिसंबर में ये होगा। तो इसलिए अभी भी आपके समय है कि 6ठी क्लास की लड़कियां तैयार करें। तो बहुत सी लड़कियां, हमारे यहाँ की बहुत लड़कियां गई है वहाँ, क्योंकि गांव में वातावरण लड़कियों को ज़्यादा पढ़ाने का नहीं है, जहाँ थोड़ी जवान हुई छेड़खानी का सामना करना पड़ता है। तो इसलिए गांव के लोगों के लिए सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी है। धन्यवाद। डॉक्टर साहब का बड़ा अमूल्य योगदान इस देश के लिए, बहुत शूटर तैयार किए हैं, वो दादी चंदा तोमर, और वो भी आपकी ही तैयार की हुई हैं, जिनके ऊपर फिल्म भी बनी है। नोएडा स्टेडियम का नाम भी उनके नाम पर रखा गया है, हाँ, चंद्र तोमर के नाम पर। आज यहाँ हमारा प्रीत मंच का दिवाली मिलन समारोह, इस दिवाली मिलन समारोह की अध्यक्षता कर रहे आदरणीय भाई साहब अतुल कुमार सिंह जी, हमारे मुख्य अतिथि आदरणीय मोहित बेनीवाल जी, यहाँ पर उपस्थित हमारे महान कवि जिन्होंने आप सबका दिल जीत लिया, और आपको शायद पहली बार देख रहे हैं कि आप इस चेयर से किसी को आज हमारे कवियों ने उठने नहीं दिया। बहुत बहुत हम स्वागत करते हैं हमारे दिनेश रघुवंशी जी का और हमारे योगेश समदर्शी जी का। आपने बहुत अच्छे प्रेरणादायक अपनी कविताएं पढ़ी हैं समाज के सामने, और हम सबका उत्साह बढ़ाया, सबके अंदर संस्कार भी जागृत किए, और आपने गांव तक के रास्ता भी शायद दिखाने की कोशिश की हमको, लेकिन अभी कई बार रास्ते दिखाने पड़ेंगे। हाँ, तभी ये रास्ता देख पाएंगे। ये एनसीआर में रह रहे हैं हम आजकल। हमारे
प्रीत मंच के नवनियुक्त अध्यक्ष चौधरी निर्दोष सिंह जी और हमारे महासचिव चौधरी सुधीश जी, यहाँ उपस्थित सभी प्रीत मंच के सम्मानित सदस्य और महिलाएं, बच्चों, आप सभी को मैं अपने हृदय की गहराइयों से इस दीपावली की शुभकामनाएं देता हूं। इस दीपावली पर ईश्वर की कृपा हो और लक्ष्मी जी का वास हो और स्थिर वास हो आप सबके घर में। आज जो प्रीत मंच का ये दिवाली मिलन का समारोह है, पिछली बार कोरोना पैंडेमिक की वजह से 2020 में हम इस समारोह को नहीं कर पाए और यही समारोह नहीं, हमारा प्रीत मंच परिवार पिछले 1.5 साल से वास्तव में ही आपस में मेल जोल भी कम हुआ, हम मिल नहीं पाए। अपने फोन से वैसे बातचीत होती रही, संपर्क में रहे, हम एक दूसरे के दुख सुख की जानकारी लेते रहे, सहयोग करते रहे, लेकिन हम इस तरह का कोई समारोह आयोजन नहीं कर पाए। तो हमारा सौभाग्य है और ईश्वर की असीम कृपा है कि तीसरी वेव आई नहीं और इस प्रीत मंच का जो हमारा दिवाली मिलन का समारोह और हम सब परिवारों को एक मिलने का अवसर प्राप्त हुआ। और अभी जो आज शायद कुछ उपस्थिति जो कम, कहीं जो चेयर्स भी खाली दिख रही हैं, वो इसी वजह से दिख रही है कि हम पिछला जो हमने कोरोना पैंडेमिक का जो मंजर देखा है इस देश में और इस विश्व में, वो वास्तव में ही अगर आज भी अगर उस समय को हम याद करते हैं तो उसको याद करते करते हमारा हृदय कांपता है। कैसी हाहाकार, हम एक एक सिलेंडर को लेने के लिए पुलिस ने भी अपनी गाइड किया है, पुलिस ने, आर्मी के लोगों ने गाइड किया कि इस सिलेंडर को इस हॉस्पिटल तक पहुंचाया जाए, इस ऑक्सीजन की गाड़ी को। तो बड़ा मंजर देखा है और उस मंजर से हम बाहर उभर कर आए हैं और उभर कर आने के बाद हमने यहाँ अपनी आज प्रतिभाओं का सम्मान किया। हमारे जो खिलाड़ी जो पैरालंपिक में मेडल प्राप्त किया, प्रवीण कुमार, अंकुर धामा, वो शायद अभी चले गए। ऐसे लोग हमारे इस समाज में हैं और समाज में अनेक प्रतिभाएं, जैसे हमारे सत्येंद्र जी बैठे हुए हैं, अर्जुन अवार्डी, और ये प्रतिभाएं ऐसी छिपी हुई हैं, पता नहीं सत्येंद्र जी कहाँ थे अब तक। इनकी तो सेवाएं बहुत आवश्यकता है इस समाज को, आपकी सेवाओं की। अभी राज्यपाल जी का थोड़ा एज हुई है तो आपको टेक ओवर करना है राज्यपाल जी का कार्य, तो ऐसे है। और हमारे बच्चों ने भी यहाँ पर, हमारी महिलाओं ने भी, बहनों ने भी बहुत अच्छा यहाँ पर सांस्कृतिक कार्यक्रम पेश किया और इतने टैलेंटेड हैं। हमारी बहन ज्योति जी बैठी हुई हैं, ये तो पता नहीं कहाँ से छिपी हुई थी, ये तो किसी सांस्कृतिक कार्यक्रम में कभी दिखी नहीं, लेकिन आज आपने वास्तव में यहाँ पर सभी प्रीत मंच के परिवारों का मन मोह लिया। और यहाँ पर हमारे बच्चे बैठे हुए हैं, जो बच्चों ने बड़ी अच्छी अच्छी उपलब्धियाँ अपने एकेडमिक करियर में हासिल की हैं। अवंतिका बैठी हुई है यहाँ पर, अवंतिका ने 4 सब्जेक्ट में 100% मार्क्स लाना, ये वास्तव में हमारे समाज के लिए तो गर्व की बात है। और राइटली सेड, हमारे कवि जी ने बोला कि हमारे तो 4 बच्चे मिलकर के 100 मार्क्स नहीं लेके आए, तो बहुत अच्छा। आम्या बैठी हुई है, आम्या ने भी बहुत अच्छे मार्क्स से अपने 96% मार्क्स लेके आई, बहुत अच्छा किया। और हमारे जो यहाँ आज हमारे मुख्य अतिथि हैं वो भी अवंतिका IIT दिल्ली से IITN है वो, और वो आपके जैसे ही ब्रिलियंट स्टूडेंट और एक मिसाल है कि इतना ब्रिलियंट एकेडमिक का इंसान, इसके अपना IT की एक व्यवसाय भी है, उनका इंडस्ट्री भी है, कंपनी है, उसको चलाते हुए इस देश की समाज सेवा करने के लिए राजनीति में भी इस स्तर पर पहुंचे। आपको हमारे हम हृदय से, अपनी समाज की तरफ से, नोएडा प्रीत मंच की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। यहाँ पर बहुत बातें हुई, देखिए अभी कोरोना की बात हुई, बड़ा रिसेंटली हम उससे उभर के आए और हमने बहुत है, हमने पिछले कुछ समय में हमारा देश अभी 21वीं सेंचुरी में है, और जब ये कोरोना की महामारी देखी तो हमको ऐसा लगने लगा कि भाई हम 21वीं सेंचुरी में हम किस किस के लिए जूझ रहे हैं। ऐसी ऐसी चीजों के लिए जूझ रहे थे
कि अब कुछ बता नहीं सकते आपको। तो ये इसके कई कारण हैं, और इसमें जब हम जब 21वीं सेंचुरी में पहुंचे तो हमारे देश ने भी बहुत कुछ पाया है, हमने भी पाया, हमारे समाज ने भी बहुत कुछ पाया है। हम लोग बहुत आगे बढ़े, हमारे देश में इतने IIT खुल गए, इतने IIMs खुल गए, और मेडिकल कॉलेज भी खुल गए। हमारे बच्चों ने इतना जाकर के मालूम पड़ता है कि भाई विश्व का हर 5वां आदमी इंजीनियर है हिंदुस्तान का विश्व में, और हर 6वां आदमी इस हिंदुस्तान का डॉक्टर है पूरे विश्व में। इतना है, हम यहां तक पहुंचे। लेकिन पाने के साथ साथ हमने खोया भी है, बहुत कुछ पाया है। अभी आपके US के राष्ट्रपति बोलते हैं कि ये हमारा कंपटीशन तो हमारे यूथों को मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि हमारा कंपटीशन बेंगलोर और बीजिंग से है। जहां US का राष्ट्रपति इस तरह का अपना बात कहता है कि भाई आपको, हमारे यूथों को इतनी मेहनत करनी पड़ेगी क्योंकि हमारा कंपटीशन बेंगलोर और बीजिंग से है। तो बहुत कुछ हमने पाया है, और देश बहुत आगे प्रगति के पथ पर है। और जो प्रेजेंट सेटअप है इस देश का, वो शायद 24/7 इसी काम में है कि इस देश को कहां ऊंचाइयों तक लेके जाएं। लेकिन इसकी दौड़ में हमने कुछ खोया भी है, हमने बहुत कुछ खोया है, और खोने के बाद में अब हमको कुछ थोड़ा थोड़ा समझ में आने लगा है। जैसे अभी रघुवंशी जी ने बोला कि जी गांव की ओर चलते हैं, और कविताएं सुनाई तो हमको कितना हर्ष हुआ है, बड़ी जोर जोर से तालियां बजाई। तो हरि सिंह जी, जब गांव जाने के लिए तैयारी करनी पड़ेगी आपको, गांव की ओर सबको कदम रखना पड़ेगा, गांव की समस्या को भी देखना पड़ेगा। हमने गांव देखे, और गांव कितनी तेजी से बदले, और उसी का ये परिणाम है कि जो आज ये महामारी से जूझ रहे हैं या कुछ समस्याएं ये पैदा हो रही है। कभी आपने सोचा, हमको तो ये सुनाया जाता था कि भाई आज से 70-80 साल पहले ये बोला जाता था, क्या यार हिंदुस्तान में गोबर की खाद से खेती हो रही है, क्या खेती हो रही है, देयर शुड बी मैकेनाइज्ड फार्मिंग, देयर शुड बी केमिकल फर्टिलाइजर, और उससे प्रोडक्शन बढ़ेगा, यील्ड बढ़ेगी। तो वो हमने यूज किया, और यूज करके हम कहां पहुंच गए, अब हम कहां पहुंच गए। नोएडा में जितने भी लोग बसते हैं वो आज ये कहते हैं कि ये तो यार केमिकल फार्मिंग है, ये तो बहुत ज्यादा केमिकल है इसमें, इस गेहूं में भी केमिकल है, ये भी है। और हम कहते हैं नहीं, दोबारा से वो गोबर वाला गेहूं कहां है, दोबारा से वो गोबर वाला गेहूं कहां है। हम आज मांगते हैं कि हमको तो ऑर्गेनिक फार्मिंग चाहिए। वो गाजर कहां है जो गाजर गोबर के खाद से पैदा होती है, आज हम उसको ढूंढ रहे हैं। ये हमने छोड़ दिया था। और हमने क्या क्या छोड़ दिया था। पहले जब हम यहां पर हमारे वैद्य लोग जड़ी बूटियों से आपको काली मिर्च दे करके, आपको अदरक दे करके आपकी खांसी मिटाते थे। आपकी माँ भी जब खांसी होती है बच्चे को, अदरक का थोड़ा सा जूस पिला दे इसको। लेकिन हमने उसको भी छोड़ दिया। हमने क्या सोचा कि नहीं, अरे ये कोई जड़ी बूटी से, पत्तों से, तुलसी के पत्ते से कोई ठीक होगा। इसके लिए तो टेरामाइसिन, मेटासिन, पेनिसिलिन, ये वाले इंजेक्शन तैयार कर लिए हमने। लेकिन दोबारा से अभी क्या काम आया सब कोरोना में सबने काढ़ा पिया। कितने लोगों ने काढ़ा पिया? सबने काढ़ा पिया, सबने तुलसी के पत्ता खाना शुरू किए। तो दोबारा से हम वो जो टेरामाइसिन है, मेटासिन है, उससे नीचे उतर के आए। तो हमने वहां पर, मैं कबीर जी की बात को आगे बढ़ा रहा हूं कि हमने वो जो गांव से दाग था तोड़ दिया, उससे हमने अपनी इम्यूनिटी को कमजोर कर लिया है। हमने अपने एनवायरमेंट को खराब किया है। हम फिसल गए पीछे को, हम फिसल गए। जब हमारी माताएं बहनें पूजा करती, नदी की पूजा करती, जैसे ही गंगा जी से निकलेंगे, हम गुजर के जाते हैं गढ़मुक्तेश्वर से, जैसे ही गंगा जी से निकलते हैं तो हम गंगा मैया की जय बोलते हैं। कहीं भी परिवार आती है उसकी जय बोलते हैं। कहीं पर भी पेड़ है, हम पेड़ की पूजा करते हैं, हम पहाड़ की पूजा करते हैं। लेकिन इसी चीज को जो ज्यादा लोग पढ़ गए, बहुत ज्यादा पढ़ गए, जिनको बहुत ऊंची शिक्षा मिल गई, कहीं बाहर पढ़े आए या कुछ करे आए, उन लोगों ने क्या कर दिया, यार ये तो बिल्कुल आदिवासी टाइप का कल्चर है, इसमें क्या पेड़ की पूजा करनी, क्या नदी की पूजा करनी, क्या पहाड़ की पूजा कर रहे हैं, क्या पत्थर पूजने से मिल रहा है। लेकिन आज दोबारा से हम वहीं आ गए। एनवायरमेंट को कितना बड़ा खतरा है, उस एनवायरमेंट में हम दोबारा से वहीं आ गए।
तो हमको अपना जो अपना ग्रामीण परिप्रेक्ष्य है, हम बहुत अच्छे परिप्रेक्ष्य से हैं और हम इन चीज़ों को जो हमारे हिंदुस्तान की जड़ है और ये शिक्षा है, ठीक है, इसको भी कभी भूलना नहीं चाहिए। हमारी आईटी में जाकर के कहीं इसको भूल जाए, उसी का दुष्परिणाम हम भुगत रहे हैं। और हमने बहुत कुछ पा लिया है और देखिए पाने के लिए तो कोई लिमिट नहीं है। आदित्य जी, है कहीं लिमिट? नहीं। लेकिन हमको तो एक ही बात पढ़ाई गई जब हम 5वीं क्लास में पढ़ते थे मोहित जी, गौ धन गज धन बाज धन और रतन धन खान, और जब आवे संतोष धन तो सब धन दूर समान। तो संतोष से बड़ा तो कोई धन नहीं है, लेकिन वो संतोष धन की बात भी आज शायद फीकी पड़ गई। आज का जो यूथ है, आज की जो पीढ़ी है, और जहां पर हम भी जहां एनसीआर में है, या मैं अपनी बिरादरी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं तो पूरे ग्लोबल वर्ल्ड की बात कर रहा हूं। ग्लोबल वर्ल्ड में सब जगह अब तो कुछ कहानी बदल गई। अब तो वो एक लाइन आती है ना, ये दिल मांगे मोर, कुछ भी मिल जाए उसके बाद भी यही कहता है कि ये दिल मांगे मोर। तो ये मोर के चक्कर में आपने अपना सब कुछ, अपना स्वास्थ्य खराब कर लिया है, अपना एनवायरनमेंट खराब कर लिया, आपने सब कुछ अपना खराब कर लिया है। तो सब इसके लिए हम अपने समाज का भी ध्यान आकर्षित करें कि हम अपनी बेसिक्स को नहीं भूलें, और जो हमारा कल्चर था वो सब कुछ सबसे अच्छा था। और हमारे अध्यक्ष जी ने यहाँ पर एक प्रार्थना भी की है। क्या प्रार्थना की है? कि दान देने की प्रार्थना की। तो अध्यक्ष जी देखिए, दान का तो ऐसा कुछ वो नहीं है। दान तो क्या है, ये संस्था है। देखिए, जब आप मंदिर में जाते हो तो मंदिर में भी अगर साल में 10 बार मंदिर गए तो आप 10 बार भी 100 रुपये देकर के 1000 रुपये देते हो। लेकिन जब यहाँ प्रीत मंच में आते हो तो प्रीत मंच में आप भी कहते हो हमने 2 साल तब दे दिए थे। भाई इसको भी, ये संस्था है, ये आपके समाज का काम कर रही है, तो ये समाज के काम करते करते इस संस्था को भी आप वैसे ही समझो। इस संस्था को अपना मंदिर समझो आप। ये समाज की संस्था है, यहाँ समाज बैठता है, ये जाट समाज हमारा परिवार है। जिस तरह से हर बार मंदिर में पुजारी को आप 100 रुपये चढ़ा देते हो और दान पेटिका में चुपचाप डाल देते हो, पुजारी के हाथ में नहीं ले जाए, सीधा भगवान जी के पास चला जाए। हाँ, सीधा वहां पुजारी के हाथ में नहीं देते, सीधा दान पेटिका के वो शेरसे में डाल देते हैं कि सीधा भगवान जी के पास चला जाए। नहीं, भगवान क्या है, ईश्वर क्या है? ये समाज है, इंसान का रूप ही ईश्वर है। और ये जो आपका प्रीत मंच है, इसका जो भवन है, वो आपका मंदिर है। उसमें एक बार दान देने के बाद कभी आप ये न सोचें कि जी आपने दान दे दिया। देखो जी, 84 लाख योनियों के बाद ऐसा ही कहते हैं कि एक बार मनुष्य का जीवन मिलता है, और 84 लाख योनियों में एक बार मनुष्य का जीवन मिलता है। तो आप साहब बताइए, वो एक और वो जो 83,99,999 योनियां आपने पार की हैं, उन दोनों में क्या फर्क है? दान नहीं देती। देखिए, 83,99,999 योनियां पार करके आए हैं सब लोग। कहाँ है अजीत चार साहब? हाँ, इतनी योनियां पार करके आए और मनुष्य की योनि मिली आपको। और इतनी मनुष्य की जो योनि मिली है, इसमें और उन योनियों में क्या फर्क है? उन योनियों में एक मूलभूत अंतर है कि वो उन योनियों में जब कोई भी प्राणी, कोई आत्मा जन्म लेती है तो वो सुबह से निकलती है और शाम तक अपने भोजन का इंतजाम करती है, खाती है, पीती है, और नाली में चाहे नाली का कीड़ा हो, चाहे जानवर हो, चाहे कोई भी हो, और सो जाता है। 83,99,999 योनियों में वो प्राणी सिर्फ अपने भोजन का इंतजाम करता है। और एक मनुष्य की योनि श्रेष्ठ योनि है। ये योनि इसलिए है कि वो सुबह खाना खा करके घर से निकलता है, उसके बाद अपने खाने का इंतजाम नहीं करता, वो सबके खाने का इंतजाम करता है। तो इस 84 लाख योनियों में योगेंद्र जी आपको ये योनि मिली है, इसका जो सार्थक है अर्थ, उसको सार्थक करें आप। और हम तो सब सारे लोग ऐसे परिवार से आते हैं, हम किसान परिवार से आते हैं। और किसान को साहब अन्नदाता बोलते हैं हम। और अन्नदाता किसी को ऐसे नहीं बोला जाता। अन्नदाता का मतलब क्या है? भगवान की श्रेणी में आता है। भगवान की श्रेणी में आता है। ईश्वर के बाद
अगर किसी का नाम आता है तो किसान का नाम आता है, और किसान है अन्नदाता। और अन्नदाता किस लिए सब? वो सबका पेट का पालन करता है, अपनी फसल उगाता है, पसीना बहाता है, फसल काटते ही नीचे वाली जड़ को, जमीन को दे देता है, हे धरती मां, मैंने तेरा सीना चीरा है, इसकी जड़ तेरे को समर्पित है, खाद के रूप में। और जब उसके ऊपर के हिस्से से बाली काट देता है और जो बीच का हिस्सा होता है उसको कहता है, हे गौ माता, हे जो भी जानवर हैं जो उसको खाते हैं, ये तुम्हारा चारा है, ये हम तुमको जीवित रखेंगे, हम अपने पर्यावरण को जीवित रखेंगे। और जब वो बाली निकल के आती है, जब वो बाली में से जब अनाज निकालता है तो अनाज की पहली मुट्ठी चिड़ियों को डालता है, हे पंछी, ये हिस्सा आपका है। और जब पहला आटा उसका निकलता है, जब पिसने के बाद जो आटा निकलता है, तो एक मुट्ठी आटा हम चींटियों को डालते हैं, वहां पर डालते हैं कि ये आपका हिस्सा है। और जब मां पहली बार आटा गूंथती है तो उसमें से एक लोई निकालती है, उस लोई की छोटी छोटी गोली बना करके हम नदी में प्रवाह करते हैं कि ये जो जल में जितने भी जीव जंतु हैं ये उनका है। और जब रोटी का गूंदने के बाद में जब पहली रोटी बनती है तो पहली रोटी भी गौ माता की होती है। और उसके बाद मां अपने बेटे को रोटी देती है। तो इसलिए आपको अन्नदाता कहा जाता है। तो हमको गर्व है कि हम किसान परिवार से हैं, और हम किसान परिवार का भी और इस योनि का दोनों का सम्मान रखें। इस प्रीत मंच को भी मंदिर समझें और इसका भी समय समय पर योगदान करते रहें। मैंने साहब हरियाणा में देखा, जब हम अपने जाट आरक्षण आंदोलन में थे तो हरियाणा में हम रहे 10-10, 20-20 दिन। वहां आप देखेंगे हर तहसील लेवल पर धर्मशाला है, जाट धर्मशाला। और जब गल्ला जब घर से निकल के आता है ट्रॉली में से, जाट धर्मशाला के सामने होकर ट्रॉली जाती है, जिसकी जितनी सामर्थ्य है, 1 बोरी, 2 बोरी, 4 बोरी, 6 बोरी, वो अपनी ट्रॉली में से वो अनाज को जाट धर्मशाला में डाल के जाता है, तब घर जाता है। चार साहब, आप तो हरियाणा के रहने वाले हैं, हाँ, इस फॉर्मूला को यहाँ प्रीत मंच के सामने से अब निकले तो उस पर भी हेल्प लागू करें आप। तो हमने देखा है कुरुक्षेत्र में जाट धर्मशाला, कुरुक्षेत्र में अब देखो 2000 लोगों को ऐसे ही खाना खिलाते हैं। हाँ, ऐसे ही सब जगह। हम तो चाहते हैं प्रीत मंच भी वैसी संस्था बने और वैसे ही हम कार्य करें, लेकिन कम से कम हम इन सारी बेसिक चीज़ों का ध्यान रखें। और आप सब लोगों को पुनः से दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इस कोरोना काल में हम यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं, सबका कहीं न कहीं से किसी का जानने वाला, किसी का दोस्त, किसी का रिश्तेदार, कोई न कोई पीड़ित रहा है। हमने अपने को जाते हुए देखा है और बड़ा सबको कहीं न कहीं कष्ट हुआ है, सबका कहीं न कहीं जान हानि हुई है अपने नज़दीकियों की। तो हम जब इस मीटिंग का समापन करें तो हम 2 मिनट के लिए हम उन सब के लिए संवेदनाएं व्यक्त करें और अपना 2 मिनट मौन धारण करके तब इस मीटिंग को समाप्त करें, भोजन के लिए तब प्रस्थान करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद साहब।